नमस्कार। आज अगर आपने भारतीय शेयर बाजारों को देखा होगा तो हर तरफ बस लाल ही लाल था। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही बुरी तरह गिरे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर अचानक ऐसा हुआ क्या कि मार्केट इतना नीचे आ गया। चलिए आज इसी गिरावट के पीछे जो बड़े कारण है ना, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 मतलब जो हमारे दो मेन इंडेक्स हैं, दोनों पर जबरदस्त दबाव था। और ये कोई एक दो सेक्टर की बात नहीं थी, ये एक तरह की वाइड स्प्रेड सेलिंग थी। मतलब हर तरफ बिकवाली हो रही थी। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि जो निवेशक हैं वो किसी बड़ी ग्लोबल टेंशन को लेकर काफी घबराए हुए हैं। तो सवाल ये है कि इस गिरावट की असली वजह क्या है। देखिए, ये सब ना आपस में जुड़ी हुई कड़ियों जैसा है। एक चीज होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो चलिए पर्दे के पीछे जो ये चार बड़े कारण छिपे हैं उन्हें एक एक करके डीकोड करते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना इन चार वजहों को एक डोमिनो इफेक्ट की तरह सोचिए। पहला डोमिनो गिरता है, मतलब मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है, वो अपने साथ दूसरे को गिराता है, यानी कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसमें पहले से ही चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध का असर भी जुड़ जाता है। और फिर आखिरी डोमिनो, विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों से अपना पैसा बाहर खींचने लगते हैं। चलिए अब इसी को थोड़ा और डीप में जाके समझते हैं। तो सबसे पहला और कह सकते हैं कि सबसे ताजा कारण है मिडिल ईस्ट में बढ़ता जियोपॉलिटिकल टेंशन, खासकर ईरान और इजराइल के बीच जो चल रहा है। अब देखिए, जब भी इस सेंसिटिव इलाके में माहौल बिगड़ता है ना, तो पूरी दुनिया के बाजारों में एक पैनिक फैल जाता है। और सबसे बड़ा डर किस बात का होता है? तेल की सप्लाई रुकने का। और बस जैसे ये डर फैलता है, इसका सीधा असर हमें कच्चे तेल की कीमतों पर देखने को मिलता है। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड के दाम आसमान छूने लगते हैं। अब आप सोचिए, भारत जैसे देश के लिए ये कितनी बड़ी टेंशन की बात है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी तेल पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और कितना डिपेंडेंट, ये नंबर देखिए, 80%। जी हाँ, हम अपनी जरूरत का लगभग 80% तेल इंपोर्ट करते हैं, मतलब दूसरे देशों से खरीदते हैं। तो जाहिर है, जब भी इंटरनेशनल लेवल पर तेल जरा भी महंगा होता है तो इसका सीधा और बहुत बड़ा झटका हमारी अर्थव्यवस्था को लगता है। यही वजह है कि हम ग्लोबल टेंशन को लेकर इतने वल्नरेबल हो जाते हैं। तो ठीक है, तेल महंगा हो गया, पर इससे होता क्या है? ये एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, तो हर चीज महंगी होने लगती है, मतलब महंगाई बढ़ने का खतरा। दूसरा, जो कंपनियां हैं उनकी लागत बढ़ जाती है। तीसरा, हमें तेल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर चाहिए, तो रुपये पर प्रेशर आता है, वो कमजोर होता है। और चौथा, विदेशी निवेशक वो ऐसे माहौल में कहते हैं कि भाई अपना पैसा निकालो यहाँ से। अब मिडिल ईस्ट की टेंशन तो है ही, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि रूस यूक्रेन का युद्ध अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वो अभी भी चल रहा है, और इतने लंबे समय से चल रहे इस युद्ध ने ग्लोबल सप्लाई चेन और कमोडिटी मार्केट को पहले से ही हिला के रखा हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि अनिश्चितता की एक और लेयर जोड़ देता है। और इस युद्ध का असर क्या हो रहा है? देखिए, गेहूं, गैस, मेटल्स, इन सब जरूरी चीजों की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। यूरोप की इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। और जब माहौल ऐसा हो तो जाहिर है ग्लोबल इन्वेस्टर्स रिस्क लेने से बचते हैं, वो सेफ खेलना चाहते हैं। और यहीं से आता है हमारा चौथा और सबसे अहम कारण, एफआईआईज की बिकवाली, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा निकालना। होता यह है कि जब भी दुनिया में इतना अनिश्चितता का माहौल बनता है ना, तो ये बड़े विदेशी निवेशक भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट से अपना पैसा खींचना शुरू कर देते हैं। इसी को कैपिटल फ्लाइट भी कहते हैं। तो ये एफआई सेलिंग आखिर है क्या चीज? बहुत आसान भाषा में समझते हैं। जब इन बड़े विदेशी इंस्टीट्यूशंस को लगता है कि ग्लोबल माहौल रिस्की है, तो वो क्या करते हैं? वो इंडियन स्टॉक मार्केट में अपने शेयर बेचते हैं, और जो पैसा मिलता है उसे यहां से निकालकर अमेरिका के बॉन्ड्स जैसी ज्यादा सेफ जगहों पर लगा देते हैं। और इसका नतीजा, हमारे स्टॉक एक्सचेंज पर जबरदस्त बिकवाली का दबाव और गिरावट। ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि मार्केट क्यों गिरा, लेकिन अब अगला सवाल ये है कि इसका असर किन किन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा पड़ा। क्या सब पर एक जैसा इंपैक्ट हुआ? चलिए एक नजर इस पर भी डालते हैं। यहाँ पर तस्वीर काफी हद तक क्लियर है। बैंकिंग, ऑटो और मेटल्स जैसे सेक्टर्स, इन पर बहुत भारी दबाव दिखा। एविएशन सेक्टर की तो बात ही छोड़ दीजिए, उन पर तो डबल मार पड़ती है, क्योंकि तेल महंगा होने से उनका तो सीधा सीधा खर्चा बढ़ जाता है। हाँ, एक सेक्टर था आईटी सेक्टर, जिस पर असर थोड़ा कम था। क्यों? क्योंकि जब डॉलर मजबूत होता है तो इनकी कमाई डॉलर में होती है, तो इन्हें थोड़ा फायदा मिल जाता है। अब ये जो गिरावट है, ये सिर्फ शेयर मार्केट तक की कहानी नहीं है, इसके झटके पूरी इकोनॉमी को महसूस होते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ओवरऑल देश पर इसका क्या बड़ा असर पड़ सकता है। तो सबसे पहली और बड़ी बात, देश में महंगाई और बढ़ सकती है। और जब महंगाई बढ़ती है तो उसे कंट्रोल करने के लिए आरबीआई पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का प्रेशर आता है। मतलब हमारे लोन और महंगे हो सकते हैं। इसके साथ ही रुपया और कमजोर हो सकता है, और इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है वो भी कुछ समय के लिए थोड़ा कम हो सकता है। तो इन सारे कारणों और असर को समझने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? क्या मार्केट यहाँ से रिकवर करेगा, या फिर हमें अभी और उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना चाहिए? देखिए, यहाँ से आगे दो ही रास्ते दिखते हैं। या तो मार्केट में रिकवरी आएगी, या फिर ये जो अस्थिरता का दौर है ये अभी और चलेगा। और बात यह है कि दोनों ही चीजें पूरी तरह से ग्लोबल सिचुएशन पर डिपेंड करती हैं। तो चलिए दोनों सिनेरियो देख लेते हैं। रिकवरी का रास्ता कब खुलेगा? जब मिडिल ईस्ट में टेंशन कम हो जाए, तेल की कीमतें स्टेबल हो जाएं और ग्लोबल मार्केट्स में सुधार आए, तब हम एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन
दूसरा सिनेरियो क्या है? अगर टेंशन और बढ़ गई तो ये अनिश्चितता बनी रहेगी और मार्केट में उथल-पुथल का माहौल भी जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर बात बिल्कुल साफ है। भारतीय बाजार का जो भविष्य है ना, वो इस वक्त पूरी तरह से ग्लोबल स्टेबिलिटी पर टिका हुआ है। अगर दुनिया में टेंशन कम होती है तो रिकवरी मुमकिन है, और अगर हालात बिगड़ते हैं तो हमें और ज्यादा उथल-पुथल के लिए तैयार रहना होगा। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिस तरह से आज पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्या ये ग्लोबल टेंशन से होने वाली उठापटक ही हम सब निवेशकों के लिए नया नॉर्मल है? सोचने वाली बात है।